एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द टीएस ऑफ मोनोकोट एंड द डाइकोट सिस्टम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसकी। आज बात करेंगे किसकी, डाइकोट लीफ का टीएस और मोनोकोट लीफ का टीएस। ये दोनों लीफ बेटा हमें डिस्कस करनी है। कल की क्लास में, कल के वीडियो में हमने बात करी थी किसकी, टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम एंड द डाइकोट स्टेम। कल हमने स्टेम के बारे में बात करी थी और स्टेम का सेक्शन करवाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई जो ये है टीएस है डाइकोट स्टेम का काफ़ी मेन है, क्योंकि आगे तब आप पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ तो ये चीज़ें आपके बार बार काम में आएगी। तो प्लीज़ आप उस डायग्राम को बार बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते बेटा लीफ के ऊपर आते हैं, तो लीफ का डायग्राम देखते हैं। अगर हम लीफ का डायग्राम देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा। देखो लीफ के अंदर दो साइड होगी, एक तो अपर वन साइड, तो यहां पर भी एपिडर्मिस है। तो जो अपर साइड होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एडेक्सियल साइड। एडेक्सियल साइड, ठीक है। एडेक्सियल का मतलब अपर साइड, अपर के लिए हम एडेक्सियल वर्ड यूज करते हैं, ठीक। ये है बेटा लोअर वन। नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस होगी, बट नीचे की साइड में, लोअर साइड में जो स्टोमेटा के नंबर है वो बेटा ज़्यादा मिलते हैं। ऊपर की तरफ स्टोमेटा के नंबर कम और नीचे की तरफ स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो दिस वन इज द लोअर एपिडर्मिस या फिर लोअर साइड। और लोअर साइड के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द अबैक्सियल। कौन सी टर्म यूज करते हैं, अबैक्सियल यूज करते हैं। तो दिस वन इज द अबैक्सियल साइड। अबैक्सियल का मतलब बी, बी का मतलब बिलो, बिलो का मतलब नीचे, लोअर, ठीक है। तो दिस वन इज द लोअर साइड। लोअर साइड हो गई। ये क्या है बेटा, जो आपको दिखा रखे डॉट, दीज आर द स्टोमेटा, दीज आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा के नंबर किधर ज्यादा होंगे, नीचे की तरफ स्टोमेटा के नंबर ज्यादा, अपर साइड में क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो मोर ऑन लोअर साइड, ठीक है। अच्छा अब ये जो है एपिडर्मिस हो गई है। अब ये कवर होगी किससे, आपकी क्यूटिकल से। जो क्यूटिकल है वो वैक्सी लेयर है जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कम करती है। तो यहाँ पर एक वैक्सी थिन लेयर होगी जो इस एपिडर्मिस को दोनों तरफ से क्या करेगी बेटा, कवर करेगी। तो दिस वन इज द थिन वैक्सी लेयर दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। तो बेटा ये वैक्सी लेयर हो गई क्यूटिकल, ठीक है, वैक्सी लेयर। और ये जो क्यूटिकल है दैट इज द एंटी ट्रांसपिरेटिंग इन नेचर। वाटर के लॉस को क्या करेगी बेटा, ये कम करेगी। इट इज एंटी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। वाटर के लॉस को ये कम करती है, ठीक है। अभी बेटा बात आती है कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस है अपर और लोअर, उनके बीच में क्या मिलेगी आपको, मेसोफिल सेल मिलेगी। डाइकोट के केस में जो मेसोफिल सेल है वो दो टाइप में डिफ्रेंशिएटेड है, दो तरह की सेल मिलेगी बेटा। एक तो यहाँ पर ऐसी होगी, पिलर की जैसी सेल दिखाई दे रही है, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, पिलर लाइक सेल। ना, सिर्फ अपर साइड में जो रीजन सनलाइट की तरफ होगा उसमें, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पर ऐसी कुछ पिलर शेप सेल बनाई हैं जो लंबी है और ऊपर की तरफ प्रेजेंट है।
इन सेल को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द प्लेजिड मेसोफिल। दीज आर द प्लेजिड मेसोफिल। PALSIADE, है ना, प्लेजिड मेसोफिल। ठीक है, ये इसमें क्या होगा बेटा? एक न्यूक्लियस होगा लोअर साइड में, और इसके अंदर काफी सारे क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं, एंड हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर काफी सारे बेटा क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होगा? काफी ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से ये अपर साइड डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर आप डाइकोट की लीफ देखते हो तो ऊपर से बेटा आपको डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देता है और नीचे से लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के नंबर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो ये प्लेजिड सेल है वो एपिडर्मिस के राइट एंगल में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस हो गया। दिस वन इज द न्यूक्लियस। ये जो बेटा डॉट लगाए हैं ग्रीन कलर के मैंने, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर स्टोमेट है उसके आसपास में कुछ स्पेस मिलता है फ्री, जिसको हम सब स्टोमेटल स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, कुछ फ्री स्पेस रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सब स्टोमेटल स्पेस बोलेंगे। वो मैं आपको नीचे अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो अपर साइड में बेटा क्या हो गई? कुछ वर्टिकल सेल हो गई हैं। ये सेल हो गई हैं जो मैंने आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाई है। ये जो सेल है दीज आर द प्लेजिड सेल। एक न्यूक्लियस है नीचे की तरफ, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या है? काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जिसकी वजह से अपर साइड कैसे दिखाई देती है? डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ठीक है, सो अपर साइड है द डार्क ग्रीन कलर। ठीक है भाई, नीचे की तरफ क्या मिलेगी? नीचे की तरफ बेटा होगी आपकी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। हैव द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। हाँ बोलो। ठीक, कुछ ऐसी सेल अरेंज होंगी जो लूज आपकी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये सेल बेटा आपको जो दिखाई दे रही है वो देखो कि लूजली हैं, इनके बीच में स्पेस है, एयर केविटी प्रेजेंट है। ठीक है, लूजली अरेंज है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? स्पॉन्जी मेसोफिल बोल दिया। दीज आर द स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, लूज है। इसके अंदर भी बेटा क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। सभी में एक एक न्यूक्लियस दिखा दोगे, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के नंबर हैं वो प्लेजिड के कंपैरिजन में क्या होंगे बेटा? कम होंगे। ठीक है, ऊपर देखो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या था? एब्सेंट, टाइटली पैक थी, और इधर क्या है? लूजली पैक है, जिसकी वजह से ऊपर क्या दिखाई देगा? डार्क ग्रीन कलर की अपीयरेंस आती है, और नीचे क्या आती है? लाइट ग्रीन कलर की आती है। तो ये जो सेल है दीज आर द स्पॉन्जी मेसोफिल। दीज आर द स्पॉन्जी मेसोफिल। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे बेटा, किसका? प्लेजिड का और स्पॉन्जी का, तो दीज आर नोन एज द मेसोफिल। प्लेजिड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल दोनों मिलकर क्या बना रही है? मेसोफिल की फॉर्मेशन करेगी। अब इसको स्पंजी क्यों बोला है? क्योंकि स्पंज की तरह बीच में से क्या बेटा? खाली है। दिखाई दे रहा होगा, ये टाइटली पैक्ड थ्योरी क्या है? खाली। अब इसके बीच में बेटा जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज द एयर केविटी। इनके बीच में जो ये स्पेस है नोन एज द एयर केविटी। एयर केविटी। इसके अलावा
यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा के आसपास की खाली जगह दिखाई दे रही है। तो ये जो स्टोमेटा के आसपास का जो फ्री स्पेस हो गया, दैट इज नोन द सब स्टोमेटल केविटी, दैट इज नोन द सब स्टोमेटल केविटी। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ये आपकी डाइकोट की लीफ है, तो डाइकोट की लीफ में वस्कुलर बंडल होंगे या नहीं होंगे? बोलो भाई, वस्कुलर बंडल होंगे या नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होंगे। अगर वस्कुलर बंडल नहीं होंगे तो फिर वहां पर फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो लीफ हैव द वस्कुलर बंडल। कहो तो मैं आपको इसमें भी समझा सकता हूं कि भाई वस्कुलर बंडल होंगे तो बेटा आपको पता है कि जो डाइकोट की लीफ होती है वो कुछ ऐसी मिलती है आपको। मैं आपको इधर समझा रहा हूं, देखिएगा, ये जो डाइकोट की लीफ है वो कुछ ऐसी होती है कि बीच में मिडरिप का साइज बड़ा होता है, फिर उससे निकलती है आपकी वीन, फिर इन वीन से क्या निकलती है बेटा? वीनलेट्स निकलती है जो और छोटे साइज की होती है। अगर मैं इसका टीएस लूंगा तो बीच में कैसा साइज का वस्कुलर बंडल आएगा? बड़ा, फिर कैसा आएगा? छोटा, फिर कैसा आएगा? उससे छोटा। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं लीफ का टीएस लूंगा तो बेटा बीच में बड़ा साइज का वस्कुलर बंडल आएगा, साइड में कैसे आएंगे? छोटे साइज के वस्कुलर बंडल आएंगे। तो अगर मैं यहां पर समझाऊं वस्कुलर बंडल तो देखो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि दिस वन इज द वस्कुलर बंडल। बीच में बड़े साइज का है, साइड में कैसे कर दो बेटा? मैं स्मॉल साइज के वस्कुलर बंडल कर दूं। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर से मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है, दीज आर द वस्कुलर बंडल, दीज आर द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है। एक वस्कुलर बंडल को बेटा मैं डिटेल से इधर समझाता हूं कि वस्कुलर बंडल कैसे दिखाई देगा। देखिए, ये जो वस्कुलर बंडल होगा इसमें बाहर एक थिक कवरिंग मिलेगी स्क्लेरेन्काइमा की, जो वाटर लॉस को होने से रोकती है, और उस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ बोलते हैं। कल भी देखा था हमने, मोनोकोट के स्टेम में एक कवरिंग हो गई थी जिसको हमने क्या बोला था? बंडल शीथ बोलते था। तो बेटा ये जो ले रहे दैट इज बंडल शीथ। बंडल शीथ कौन से टिश्यू का बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, है ना। स्क्लेरेन्काइमा के लिए हम एससी लिखते हैं, पेरेन्काइमा के लिए पीआर लिखते हैं। तो दिस वन इज द एससी, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ। ठीक है, बंडल शीथ। अब इसमें बेटा क्या मिलेगा? जाइलम ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा। जाइलम ऑफ फ्लोएम कैसे होगा कि इसमें आप देखोगे तो बेटा ऊपर की तरफ आपका जाइलम और नीचे की तरफ क्या मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा। अभी मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं ये कि जाइलम ऑफ फ्लोएम मिलेगा। इनके बीच में ये जो रिंग है, आप समझ रहे कि अगर ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग है तो गलत, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग यहाँ पर क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी। ठीक है, तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम रिंग इज एब्सेंट, एब्सेंट है। और जो जाइलम है वो किधर है? अपर साइड में, यानी कि एडेक्सियल साइड में। और जो फ्लोएम है वो कहाँ पे बेटा? लोअर साइड, यानी कि अबैक्सियल साइड में। ये चीज क्लियर हुई? जाइलम अपर साइड में मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, और जो फ्लोएम है वो नीचे की तरफ मिलेगा। तो वस्कुलर बंडल में हम बोल दें कि ट्रिपल सी कंडीशन आ गई। जिसके वस्कुलर बंडल है दैट हैव द ट्रिपल सी कंडीशन। ट्रिपल सी कंडीशन का मतलब कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड द क्लोज्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके पिछले पार्ट पे कि डाइकोट की लीफ,
डाइकोट की लीफ में जो वस्कुलर बंडल है दे शो ट्रिपल सी कंडीशन है, ट्रिपल सी कंडीशन। ट्रिपल सी का मतलब बेटा कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड द क्लोज्ड। तो ये 3 कंडीशन हो गई आपकी, और तीनों सी से स्टार्ट हो रही थी, इसको ट्रिपल सी कंडीशन बोला गया। अच्छा ये बताओ क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी? बोलो भाई, क्या लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी? नहीं, लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट कर दें, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जो बेटा डाइकोट की लीफ है वो ऊपर से कैसे दिखाई देती है? डार्क ग्रीन, और नीचे से कैसे दिखाई देगी? लाइट ग्रीन की दिखाई देगी। अपर साइड डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेजिड मीजोफिल है जो टाइटली पैक है, ठीक है, टाइटली पैक है, तो इसकी वजह से वहां पर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, गैप है नहीं, तो इसलिए वो डार्क ग्रीन कलर का अपीयर होगा। लोअर साइड है बेटा, यानी कि अबेक्जल साइड है, वो कैसे होगा? लाइट ग्रीन कलर का अपीयर होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टोमेटा के नंबर किधर ज़्यादा बताए हैं? लोअर साइड में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर ऑन लोअर साइड, नीचे की तरफ स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होंगे। वस्कुलर बंडल बेटा बीच में कैसे था? बड़ा, और साइड में कैसे हैं? छोटे हैं। सेंट्रल वस्कुलर बंडल इज लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन पेरिफेरल या फिर साइड, ठीक है। जो डाइकोट लीफ है बेटा दैट इज आल्सो नोन एज द डोर्सो वेंट्रल लीफ, डोर्सो वेंट्रल लीफ। बेटा अगर आप मान लो डाइकोट की लीफ को देखोगे तो ऊपर की जो साइड वो कैसी दिखाई दे रही है आपको? डार्क कलर की दिखाई दे रही है, और नीचे वाली कैसी दिखाई देगी आपको? लाइट कलर की दिखाई देगी। तो डोर्सल और वेंट्रल दो साइड आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, अपर डोर्सल इन द लोअर वेंट्रल, दोनों साइड आपको इजीली विजिबल है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको डोर्सल वेंट्रल लीफ भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो मीजोफिल की सेल है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, किस किस में? एक तो प्लेजिड और दूसरा कौन सा आ गया? स्पॉन्जी। मीजोफिल हैव 2 टाइप, कौन कौन से? एक तो आपका एक था पैलिसिड, मीजोफिल, और दूसरा कौन सा है? स्पॉन्जी मीजोफिल, ये 2। तो यहाँ पर 2 टाइप हुई। एक सेल आती है बेटा बुल्लीफॉर्म सेल, या फिर जिसको आप मोटर सेल बोलते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल, दैट इज एब्सेंट इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर बुल्लीफॉर्म सेल या फिर आपकी जो मोटर सेल है वो क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी, ठीक है। किस में मिलेगी? मोनोकोट में मिलेगी। क्या काम होगा वो देखेंगे। यहाँ पर देखो हमने डाइकोट की लीफ का टीएस देख लिया है, और उसके जितने भी कैरेक्टर थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। डाइकोट के बाद बेटा बात कर लेते हैं किसकी? मोनोकोट लीफ की बात कर लेते हैं। देखिए मोनोकोट लीफ में भी कुछ स्ट्रक्चर वैसी ही दिखाई देगी आपको, अपर साइड और लोअर साइड। बेटा जितने स्टोमेटा ऊपर की तरफ होंगे लगभग उतने स्टोमेटा
जितने स्टोमेटा अपर साइड में उतने स्टोमेटा किधर होंगे बेटा, लोअर साइड में होंगे। तो दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर क्या हैं, सेम। दिस वन इज द अपर एपिडर्मिस यानी कि एडेक्सियल साइड, एंड दिस वन इज द अबैक्सियल। ये कौन सी हो गई है बेटा, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एंड दिस वन इज द अबैक्सियल एपिडर्मिस। दो तरह की एपिडर्मिस हो गई, अपर एंड द लोअर। दोनों साइड बेटा किससे कवर्ड होगी, कवर बाय द थिन वैक्सी लेयर दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। तो दिस वन इज द थिन वैक्सी लेयर दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। वैक्सीनेचर किए, ये क्या हो गए हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के नंबर मैंने यहां पे लिखे थे कि मोर ऑन द लोअर साइड डाइकोट में, बट इधर क्या लिख दूंगा, सेम ऑन बोथ साइड, सेम नंबर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर कैसे होंगे, सेम। अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे कि जो मोनोकोट की लीफ है, जैसे कि ग्रास में है, आपके बनाना में है, बैम्बू में है, ठीक है, इनमें अगर आप लीफ देखोगे तो दोनों तरफ बेटा आपको सेम टाइप की दिखाई देगी। अगर आप उसको टर्न करके देखोगे तो आपको दोनों तरफ से ही वो चीजें दिखाई देगी। तो वहां पर कौन सी टाइप की सेल होगी, यहां पर कुछ लार्ज साइज की सेल रहती हैं, एंड दीज लार्ज साइज सेल्स आर नोन एज द मोटर सेल या फिर बुलिफॉर्म सेल्स। दीज आर द बुलिफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल, ठीक है। बाकी का देखो, जितना भी रीजन है उस पूरे रीजन में एक ही जैसी आपकी सेल फिल होगी। वस्कुलर बंडल के साइज बेटा मोनोकोट के अंदर सेम मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मोनोकोट लीफ में पैरेलल विनेशन होती है। भाई मोनोकोट की जो लीफ है बेटा कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको। तो इसमें सभी का साइज इक्वल है। अगर आप टीएस लोगे तो सभी वस्कुलर बंडल का साइज कैसा आएगा, सेम आएगा। और यहाँ पर क्या था, सेंट्रल बड़ा था और साइड वाले कैसे थे, छोटे। और जबकि यहाँ पर कैसे आएंगे, सेम साइज के वस्कुलर बंडल आएंगे, है ना। इक्वल साइज वस्कुलर बंडल, इक्वल साइज के वस्कुलर बंडल होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, पैरेलल विनेशन है वो, पैरेलल विनेशन, इसलिए इक्वल साइज। अच्छा, ये अब जो रीजन बच गया एडेक्सियल और अबैक्सियल के बीच में, ये बेटा सारा का सारा किससे फिल होगा, फिल अप बाय द मीजोफिल सेल। यहाँ पर देखो मीजोफिल की टाइप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के रहते हैं, दैट इज द सिंपल मीजोफिल। वहां पर तो आपने दो टाइप देखे थे, एक तो आपने देखा था प्लेजिड और दूसरा कौन सा देख लिया था आपने, बोलो, स्पंजी। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा किससे फिल रहेगा, एक ही टाइप की सेल से फिल रहेगा। यहाँ पर दो टाइप नहीं है बल्कि एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी। समझना इधर कि दोनों तरफ एक ही जैसी कंडीशन है। तो अगर बेटा यहां पर दोनों तरफ एक ही जैसी कंडीशन है तो क्या फिर डार्क या फिर लाइट कलर दिखाई देगा, बोलो भाई। वहां पर जैसे ऊपर आप देख रहे थे कि ज्यादा टाइटली पैक सेल थी, प्लेजिड सेल थी, देखो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ बेटा इक्वल सेल है, एक ही जैसी सेल है, ठीक है। जहां पर स्टोमेटा है उसके नीचे मैंने स्पेस बनाया है
आपको शायद विजिबल होगा, मैं पेन से ड्रॉ करूँ। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के नीचे मैंने फ्री स्पेस दिखा रखा है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो फ्री स्पेस है स्टोमेटा के नीचे, ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी? स्टोमेटल केविटी। दिस वन इज द स्टोमेटल केविटी। यहां पर एयर केविटी क्या होगी बेटा? अब्सेंट होगी। एयर केविटी या अब्सेंट। एयर केविटी क्या? अब्सेंट है, ठीक। और ये जो है ग्रीन कलर की जो दिखाई है, दीज आर द मीजोफिल सेल्स। ये बेटा आपकी मीजोफिल सेल है, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है प्लेजिड का और किसका? स्पॉन्जी का। एक ही टाइप की क्या है? मीजोफिल सेल है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओनली सिंगल टाइप मीजोफिल सेल प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की मीजोफिल सेल होगी, ठीक है। जो वस्कुलर बंडल है यहाँ पर, दे आर कवर्ड बाय द बंडल शीथ। किससे सराउंडेड होंगे वो? बंडल शीथ से कवर्ड होंगे। बंडल शीथ कौन से टिश्यू का बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। तो दिस वन इज द, यहाँ पे लिख दूं मैं, दिस वन इज द बंडल शीथ। वो बंडल शीथ किसका बना हुआ बेटा? स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, जो वाटर लॉस को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी के लॉस को ये कम करेगा, ठीक। अब ये जो वस्कुलर बंडल है बेटा, इसमें ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। ऐसा होगा कुछ। तो यहां पर भी बेटा अगर मैं वस्कुलर बंडल की बात कर दूं, तो जो वस्कुलर बंडल है उसमें ट्रिपल सी कंडीशन होगी। ट्रिपल सी कंडीशन का मतलब कौन से हो गए? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड द क्लोज्ड। ये 3 डिफरेंट टाइप के बेटा वस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, हम बात करते हैं किसकी? ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है, फिर जो मोटर सेल है, इनकी बात करते हैं। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर द कलरलेस, एम्प्टी एंड द लार्ज। तो हम इसका कोड बना दें, इसका हम कोड बना दें कि दीज आर द कलरलेस, एम्प्टी एंड द लार्ज। तो CEL सेल बन गया, कलरलेस होंगी, एम्प्टी होंगी और लार्ज होगी। अब बुलिफॉर्म सेल्स का बेटा काम क्या है? बुलिफॉर्म सेल्स हैं, ये वाटर को स्टोर करके रखती हैं, स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करती है। अगर देखो पानी होगा इसके अंदर तो ट्रिगर प्रेशर लगेगा, और जैसे ट्रिगर प्रेशर लगेगा तो लीफ कैसे हो जाएगी? अनफोल्ड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स पानी को स्टोर करेगी, जैसे ही ट्रिगर प्रेशर लगेगा, पानी आएगा तो लीफ क्या हो जाएगी? ओपन। गर्मी का टाइम है, पानी का लॉस हो गया, ट्रिगर प्रेशर कम, तो ये जो लीफ है वो क्या हो जाएगी? फोल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। और तब बेटा लीफ फोल्ड होगी तो स्टोमेटा कहाँ पर चले जाएंगे? अंदर की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ किसके? बुलिफॉर्म सेल्स की। बुलिफॉर्म सेल स्टोर वाटर and responsible for folding and unfolding of leaf। लीफ की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर पानी है तो लीफ कैसे होगी? अनफोल्ड होगी, खुली हुई होगी, है ना। अनफोल्ड कब? तब पानी प्रेजेंट होगा।
और फोल्ड हो जाएगी कब, तब पानी का क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज़ क्लियर है। अगर लीफ बेटा फोल्ड हो गई तो स्टोमेटा कहाँ पर चले जाएंगे, अंदर, तो उसको ये कंट्रोल करती है। बाकी मेजोफिल सेल दोनों तरफ इक्वली है तो एक ही जैसी दिखाई देती। अब देख लेते हैं इसके फीचर और साथ में डाइकोट लीफ के साथ में इसका कंपैरिजन। तो इधर आ जाएगी आपकी मोनोकोट लीफ, दोनों तरफ एक ही जैसी दिखाई देती है तो नोन है द आइसो बाइलेटरल लीफ। क्या बोलते इसको, आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं। वहाँ पर दो साइड अलग अलग दिखाई दे रही थी तो इसको डोर्सोवेंट्रल, इसमें दोनों साइड एक ही जैसी होगी तो ये कौन सी होगी बेटा, आपकी आइसो बाइलेटरल साइड होगी, दोनों साइड सेम। उसमें था डोर्सोवेंट्रल, अलग अलग दिखाई दिया था। इसमें वस्कुलर बंडल, जो कंडीशन बेटा यहाँ पर लिखी हुई है वही वस्कुलर बंडल की कंडीशन इधर होगी, ठीक है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट थी, इसमें भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। यहाँ पर था डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, यहाँ पर बोथ साइड है द सेम, बोथ साइड है वो सेम अपीयरेंस या फिर कलर। स्टोमेटा के नंबर दोनों तरफ के होंगे इक्वल, सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्टोमेटा के नंबर सेम। इसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल वस्कुलर बंडल कैसे था, लार्ज साइज का था। यहाँ पर बेटा वस्कुलर बंडल कैसे था, बीच में सेंट्रल लार्ज साइज का था। यहाँ पर सेम साइज ऑफ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के साइज कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसमें जो मीजोफिल थी वो दो टाइप में डिवाइड थी, प्लेजिड और स्पंजी में। यहाँ पर मीजोफिल का कोई भी टाइप नहीं होगा, ओनली सिंगल टाइप मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट। सिर्फ एक ही टाइप की मीजोफिल